ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪੈਰਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੁਣ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪੈਰਾ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਫੇਜ਼ ਆਫ every person is life. It is the stage in which the whole foundation of person life is laid upon. The student period in every person's life in such that does not learn only from books. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, the foundation of any person's life depend upon, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, अगला है, होम इज़ द मेन सोर्स ऑफ बेसिक लर्निंग। ठीक, अगला है, हु इज़ द चाइल्ड इज़ फर्स्ट टीचर? मदर। विच ट्रेट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द होम लर्निंग? सिचुएशंस। वट डू रोल मॉडल्स ऑफ अ चाइल्ड चेंज फ्रिक्वेंटली? when he stay at home, when he is admit to school, when he admit to school। ठीक है, ये इहदे आंसर ने। नैक्सट हैगा, इस तो अगे एक पिक्चर दी होएगी, उस तो देख के आंसर करने ने। यह हैगी आ वाटर क्राइसिस के उपर, मतलब भी जो पानी खत्म होंदा तो उसके नुकसान की होंदे या खराब हो रहा है, जो भी है ना। फस्ट हैगा, इन्होंने दिता होया 783 मिलियन पीपल डू नॉट हैव एक्सैस टू क्लीन एंड सेफ वाटर इन वर्ल्ड वाइड। भी 783 मिलियन लोगों को पीने लई साफ पानी नहीं है। ठीक है, 1 in 9 पीपल वर्ल्ड वाइड डू नॉट हैव एक्सैस सेफ एंड क्लीन वाटर। भी एक तो भी 9 विचों एक बंदे को पानी पीने लई साफ नहीं है। 443 मिलियन स्कूल्स डेज आर लॉस्ट ईच ईयर डू टू वाटर रिलेटेड डिजीज़। कहते 443 मिलियन स्कूल डेज जोड़े ने मतलब छुट्टी होंदी है बच्चों की सिर्फ वाटर नाल जड़ियाँ रिलेटेड डिजीज़ होंदियां ने, बीमारियां होंदियां ने। 80% ऑफ इलनेस ये भी वाटर दे नाल होंदी है। ठीक है, बीमारियां। अगे हैगा 319 मिलियन पीपल आर सब सहारन अफ्रीका आर विदाउट एक्सैस। भी 319 मिलियन पीपल जोड़े सहारा अफ्रीका दे ने, उत्थे भी पानी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ने, मतलब होंदियां ने, मतलब पानी नहीं मिलता बच्चों नूं, लोकां नूं। ओवर 1.2 ऑफ द डिवेलपिंग वर्ल्ड इज़ प्राइमरी स्कूल डू नॉट हैव एक्सैस टू वाटर एंड सैनीटेशन फैसिलिटीज़। भी 1/2 जिहड़ी वर्ल्ड दियां डिवेलपिंग हैगे ने, डिवेलप्ड वर्ल्ड विच सिटीज़ ने, उत्थे प्राइमरी जिहड़े स्कूल ने उन्हां विच सैनीटेशन जां पानी की प्रॉब्लम है। ठीक है, आओ इन्हां दे क्वेश्चनस करते हैं। फस्ट हैगा, हाउ मैनी पीपल्स इन वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सैस टू क्लीन वाटर सेफ। ये हैगा सी 783। वट डज द वर्ल्ड क्राइसिस मीन? ए टाइम ऑफ ग्रेट सेलिब्रेशन? नो। ए टाइम ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी एंड डेंजर? यस, यही है। अगे हैगा 443 मिलियन पीपल डैश डेज आर लॉस्ट। कितने उहदे स्कूल के डेज लॉस्ट हो रहे हैं। तो इस तो अगे हैगा, डैश ऑफ डिजीज़ आर रिलेटेड इन अनसेफ वाटर। किन्नी डिजीज़ होंदी अनसेफ वाटर नाल? आप ऊपर देखते हैं किन्ने परसेंट सी, 80% या। ठीक है, इसका आंसर है 80%। अगे है, हाउ मैनी प्राइमरी स्कूल है 1/2। नैक्सट हैगा, अगे रीड द कन्वरसेशन ऑफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हुण ये 2 इंसानों विच कन्वरसेशन आएगी, उहदे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उहदा आपां आंसर करना है। फस्ट हैगा, निधि, हाय डैड, आई एम इन ट्रबल, आई हैव लॉस्ट माई कीज़ एंड मनी, आई डोंट नो वट टू डू। ठीक है, वो निधि कह रही है कि मैं ट्रबल विच हाँ, मैं मुश्किल दे विच हाँ, मेरियां कीज़ चाबियां मतलब अते पैसे खो गए हैं, मैनू समझ नहीं आ रहा मैं की करा। ठीक है, हुण इसके आपां क्वेश्चनस करने, इनू चंगी तरह रीड करना है। फस्ट पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़िया होया है सो मैं नहीं रीड कर रही। ओके, तुसी पढ़ना है। हुण नैक्सट हैगा, वाई इज़ निधि इन ट्रबल? निधि ट्रबल विच क्यों सी? बिकॉज शी कॉल्ड द पुलिस? नो, बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट मनी एंड कीज़। आ सही है, बी ऑप्शन। अगला है, हु एडवाइज टू कॉल द पुलिस? किने एडवाइस दी थी? निधि के फादर ने। ठीक है, वाई डज निधि रिक्वेस्ट हर फादर टू कम फॉर हैल्प? निधि ने क्यों क्या सी हैल्प करने लई? बिकॉज शी थिंक नोबडी विल बिलीव हर।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨਿਧੀ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਸ਼ੋ ਹਿਜ਼ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕਮ ਬਿਕੋਜ਼, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਇਨ ਆਫਿਸ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਨਿਧੀ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਵਿਲ ਕਾਲ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਨਿਧੀ ਇਜ਼ ਹੈਲਪ ਨਿਧੀ ਇਜ਼ ਮਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਐਨੀ 3 ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੇ 5 ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਤੇ 5 ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਰੱਟਣਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਸੋਰੋਫੁਲ, ਫਾਰਮਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦ ਫਾਰਮਰ ਵਾਜ਼ ਸੋਰੋਫੁਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਲਵਡ ਹਿਜ਼ ਓਲਡ ਮਦਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੀਵ ਹਰ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਰਵਿਦਾਸ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਐਂਡ ਵਾਈ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਸਮ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੀਚਰ ਟੂ ਸ਼ੋ ਹਿਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਾਥ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੀਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਨਸ ਡਿਡ ਦਾ ਓਲਡ ਫਾਰਮਰ ਹੈਵ, ਓਲਡ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦ ਫਾਰਮਰ ਹੈਡ 3 ਸਨਸ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਜਲੰਧਰ ਐਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੇਮਸ ਫੋਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫੋਰ ਇਟਸ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ। ਵਾਈਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫੋਰ ਵੂਲਨ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ? ਵੂਲਨ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ 2 ਫੀਚਰ ਆਫ ਬੈਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੈਟ ਵਾਰ ਬੀਇੰਗ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਔਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ TV। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੀ ਫੀਚਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਇਹ ਫਾਸਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੀ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਸਟੋਰੇਜ, ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਗਿਵ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਐਨੀ 4 ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਇਨਵੇਸ਼ਨ, ਜਰਨੀ, ਹਾਰਡੈਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਡਿਸਪੋਟਿਕ ਐਂਡ ਫੀਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਮਲਾ, ਜਰਨੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ, ਹਾਰਡੈਸਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਡਿਸਪੋਟਿਕ ਨਿਰਕੁਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੀਚਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਐਂਡ ਸੁਟੇਬਲ ਵਰਡਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕਸਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸਕੇਅਰ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ ਇਨ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਗੁਰੂ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, 5th ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, 5th, ਇੱਦਾਂ ਵੀ 5th ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦ ਰੀਗੋਰਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? 1966। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਐਨੀ 4। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਫੀਚਰ, ਓਸ਼ੀਨ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਫੇਮਸ, ਡਿਫੈਂਡਰ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਤੇ ਅਬਸੈਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫੀਚਰ ਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਫੀਚਰਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਨ। ਓਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸ਼ੀ ਲਿਵਜ਼ ਨੀਅਰ ਦਾ ਓਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਮਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਏ ਫੇਮਸ ਫਰੀडम फाइटर। डिफेंडर ही इज स्ट्रिक्ट डिफेंडर। नेक्स्ट है एडवेंचर हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ एडवेंचर। obsessed शी इज obsessed विद हर कार। अगला है हाँ जी, इस तो अगला है रीड द फॉलोइंग स्टैंजा ऑफ द पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन। हुण ये पोइम है, आप ये पोइम देखनी है। इट एंड अप with up the in the ocean rivers and seas the wind sometimes carries it and it tangles in the trees। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਪੋਇਟ।
पोइम ते पॉइंट का नाम दसना है। द पोइम तो हैगी है द अर्थ नीड्स यू, ठीक है। आओ आप देखते हैं। हाँ जी, पोइम है द नेम ऑफ पोइम इज़ द अर्थ नीड्स यू, इट्स पोइट इज़ एनोमनस, ठीक है। इनू स्क्रीनशॉट लै लो ताकि तुहानू लर्न हो सके। नैक्सट है अगला इन्होंने पूछा है वट डज द वाइन कैरी, की कैरी करती सी वो प्लास्टिक, ठीक है। इसका आंसर प्लास्टिक ही लिख देना तुसीं, बस प्लास्टिक। नैक्सट हैगा इस तो अगे वट गैट टैंगल्स इन ट्रीज़ दे विच भी प्लास्टिक के लिफाफे ही फसदे, ठीक है। इसका आंसर भी प्लास्टिक ही है। अगला हैगा आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चनस, दो आंसर देने हैं दो क्वेश्चनस दे। फस्ट हैगा वट इज़ द हार्ड अबाउट गोइंग अप हिल्स, अप हिल्स दे जाण नाल की मुश्किल आती है, मतलब आप ये देखते हैं। हाँ जी, इसका आंसर है द जर्नी इज़ फुल ऑफ डिफिकल्टीज़, ये यात्रा बहुत मुश्किलों नाल भरी हुई है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज़। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है वट डज द पोइट वांट टू कट डाउन, पोइट की कटना चाहता सी, इसका हाँ जी, इसका आंसर है द पोइट वांट्स टू कट डाउन द यूज़ ऑफ सच थिंग्स सिंगल यूज़ प्लास्टिक एज आर हार्मफुल फॉर आवर अर्थ, ठीक है। अपने अर्थ ਲਈ बहुत हार्मफुल है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, मतलब ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ प्लास्टिक ਦੇ चीज़ां यूज़ करते जो सिंगल ਹੁੰਦੀਆਂ ने, मतलब ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ कोई पैकिंग करके देती ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ नहीं करते, ठीक है, ਉੱਦਾਂ ਦੀ चीज़। नैक्सट है हाँ जी, इस तो अगला है वट डज द अर्थ वांट फॉर फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, आदमी तो अर्थ नूं धरती नूं की चाहिए। हाँ जी, इसका आंसर है अर्थ वांट्स फ्रॉम ह्यूमन बींग्स टू चेंज देयर वेज एंड थस चेंज द फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। वो कहती है कि अपनी आदत सुधार लो, अपनी चेंज कर लो, हैबिट्स चेंज कर लो ताकि धरती का फेस मतलब साफ हो सके, सारा वातावरण साफ हो सके, ठीक है ना। नैक्सट है हाँ जी, इस तो बाद अपने को आ जाता है सैक्शन सी वोकैबलरी ग्रामर ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। हुण फस्ट हैगा वोकैबलरी, अपना है गिव द वन वर्ड ऑफ द सबस्टिट्यूशन समथिंग दैट कैन बी हर्ड ऑडिबल, ये मैं तुहानू पूरे मतलब मैं सॉल्व किए आ, ठीक है। तो वो तुहानू दिखा दिनी आ, सेम ने आ तुहानू करवाने आ। हाँ जी, तुसी देख सकते हो समथिंग दैट कैन बी हर्ड हैगा ऑडिबल, कंप्लीट द इनकंप्लीट आएगा, ठीक है। सुफिक्स ते प्रीफिक्स लगाना सी इहदे विच। अगे कन्फ्यूज दा नाउन बनाना सी, इहदा आएगा कन्फ्यूजन। सिनोनिमस सी अगे लार्ज दा बिग, गुड दा फाइन, ते एंटोनिमस सी ब्रॉड नैरो, ठीक है। इस तो अगे है हाँ जी बच्चों, ये सारे हुण आपां सॉल्व कर लिया, ठीक है। आ देखो प्रीफिक्स कंप्लीट दा नाउन कन्फ्यूजन लार्ज गुड ब्रॉड ये सब हो चुके हैं। नैक्सट हैगा डू एज डायरैक्टेड, ये आपां करदे हां हुण कि ये किस तरह करना। हाँ जी, ये हैगा फस्ट हैगा इट इज़ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ਇਹਦਾ नैगेटिव बनाना है तो सिर्फ नॉट लगेगा, इट इज़ नॉट वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। नैक्सट हैगा इट इज़ एजुकेटेड बोथ ब्लाइंड एंड हैल्पर्स, इत्थे आपां भरना है ए एंड द, ये दा आएगा। नैक्सट हैगा शी इज़ वेयरिंग ए रैड शर्ट, ये एडजैक्टिव है या एडवर्ब है, मतलब रैड दसना है, एडजैक्टिव है या वर्ब है, ये हैगा एडजैक्टिव। इस तो अगे है दे है पार्टिसिपेटेड इन द रेस, हैल्पिंग वर्ब या वर्ब कढ़ना है ये विचों, हैल्पिंग वर्ब हैव है तो वर्ब हैगा पार्टिसिपेटेड। नैक्सट हैगा है द कार नीड्स ए न्यू बैटरी, ये केड़ा सेंटेंस है, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव, इसका आंसर हैगा इसका आंसर है ट्रांसिटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगला हाँ जी, आप कर लिया बैटरी वाला, ठीक है, यदा ट्रांसिटिव सेंटेंस है। अगे हैगा किरण इज़ डैश एम्बीशियस दैन हर ब्रदर, ये डिग्री फिल करनी है तो डिग्री अपने को आएगी जिथे दैन लगा हुंदा है उत्थे आपां सैकेंड डिग्री भरते हैं मोर एम्बीशियस। नैक्सट हैगा ही विल बी एबल डैश स्विम वेरी सून, इधर नॉन फाइनल करना है टू स्विम आ जाएगा। नैक्सट हैगा एडवर्ब बनाने फेयर फेयरली स्ट्रोंग स्ट्रोंगली। नाइन्थ है ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स, ठीक है, ये आप फिल करना है डज नॉट या डू नॉट, ये डज नॉट आएगा। नैक्सट हैगा गंगा डैश
फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। हाँ जी, ਇਹਦਾ आ जाना है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बनेगा, ਇਹਦਾ फ्लोज आएगा, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं आएगा। नैक्सट है हाउ अगली द कैमल इज़, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ सेंटेंस दसना है विच टाइप ऑफ सेंटेंस है ये हैगा एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। नैक्सट हैगा वट इज़ योर नेम, ये हैगा इंट्रोगेटिव। हाँ जी बच्चों, ये सारे आप सेंटेंसिस कर ले हुण, ठीक है। नैक्सट हैगा है हुण अपने को अगे आ जाता है लैटर राइटिंग। ये पहली हैगी आ राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसीपल आस्किंग फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है, आप ये तुहानूं दिखा दिंने आ। हाँ जी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन द हैडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल, कोई भी अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। सर आई रीड इन 8th क्लास इन योर स्कूल, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू लुधियाना, सो माई होल फैमिली विल मूव देयर नेक्स्ट वीक। आई विल टेक एडमिशन इन PAU सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुधियाना, प्लीज़ इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सो दैट आई कैन टेक एडमिशन देयर, योर ओबीडेंटली राजवीर सिंह, ठीक है, कि मैं उत्थे काम पढ़ सकां। ये आ जानी है अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। अगली एप्लीकेशन दूसरी ये दी हुई है तुहानूं, ठीक है, जहाँ पाई हुई है, इन्हां विच दोनों च एक कर सकते हो। ये हैगी राइट एन एप्लीकेशन टू द हैडमास्टर टू स्कूल आस्किंग फॉर एग्जामिशन ऑफ फ्रॉम एग्जामिनेशन, ठीक है। ये हैगा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास ऑफ योर स्कूल, our bi-monthly exam are started from November 1. Sir, I always stand first in all the exams. My sister is wedding falling on November 5th, 2023. As I am only helping hand of my father, I can't take the exam this time. I request you to exempt me from the examination. I shall be very thankful to you, thanking you, your obediently। मतलब आप अपनी सिस्टर की शादी है तुहाडी दी, तुसी एग्जाम नहीं देना चाहते इस बार, ਉਹਦੇ ਲਈ है यह एप्लीकेशन, ठीक है। चंगी तरह दोनों एप्लीकेशन कर लियो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर तुहानू लर्न करने में ईजी होएगा। नैक्सट हैगा हाँ जी, आ दोनों एप्लीकेशनों में जहाँ सीगी। नैक्सट हैगा इंडियन फार्मर दा ऐसे, आओ ये भी कर। हाँ जी, इंडियन फार्मर, India is a land of villages. In villages, agriculture is major profession. More than 50% of the population is including in agriculture in India. In other words, we can say the agriculture is the lifeline of Indian economy too. A part of our GDP comes from agriculture, so agriculture keeps the Indian economy prospering. A farmer provides food to every citizen. He grow food, grains, vegetable and fruits in his field, ठीक है। नेक्स्ट है he grow cotton, we are wear clothes. He work from morning to evening in his field. He provide employment to farm labor. 40% of Indian farmers know agriculture keeps the Indian economy prospering. A farmer provide food for every citizen. He grow food, grain, vegetable and fruits in his field. He grows cotton, we wear clothes. He work from morning to evening in field. He provide employment to farm labor. 40% of Indian farmers do their work himself and provide employment too. They require a lot of labor for difficult task required in field. Much discipline and patience required to grow crops for our country. Crops is his only wealth. Sometime due to accurate weather they got nothing for their whole year of labor. A farmer play an important place in society. He is the backbone of India and a very useful member of society, ठीक है बच्चों। ये तो ऐसे है। हाँ जी, इस तो अगे है, इस तो अगे स्टोरी है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਫਾਊਂਡ ਏ ਪਰਸ ਲੇਇੰਗ ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਗਰਾਊਂਡ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਾਊਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਲ ਆਰ ਇਨਫੋਰਮਡ that the purse is found in school ground, owner can contact to undersign by giving detail of the purse। ठीक है, head girl जो भी किसी का नाम है बच्चे का लिख दिओ। नेक्स्ट है हाँ जी, इस तो अगे है ट्रांसलेशन है। ठीक है, ट्रांसलेशन हैगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंग्लिश टू पंजाबी ते पंजाबी टू इंग्लिश दोनों करनिया ने। इस तो बाद मार्क्स इन गुड हैंड राइटिंग की है। बस पेपर ख़त्म है, आओ तो ट्रांसलेशन करवा दिए। हाँ जी, ट्रांसलेशन है ही इज़ वेरी सेल्फिश, वो बहुत स्वार्थी है। ओपन द बैग, अपना बस्ता खोलो। अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगत तो बचो। ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश के विच हैगी आ तुसीं कित्थे रहिंदे हो, वेयर डू यू लिव, कूड़ा ना खिलारो, डू नॉट लिटर, गल्लां ना करो, डोंट टॉक। ठीक है बच्चों, हाँ जी ये तुहाडा पेपर है पूरा जो मैं हुण तुहानूं पूरा सॉल्व करवा चुकी हाँ। पेपर की चंगी तरह तैयारी करो तो अपने फ्रेंड्स नाल भी शेयर करो ताकि वो भी वीडियोज़ देख सकन। तो जिन्हें चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सबसक्राइब करो, कमेंट जरूर करो तो वीडियो लाइक ज़रूर करो। थैंक यू सो मच।